घंटी बजाओ के इस हिस्से की शुरुआत हम सवालों से कर रहे हैं और सवाल यह है कि सड़क चलने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए रास्ता रोकना कितना सही है? अगर खुले में नमाज गलत है तो फिर सड़क पर माता का जगराता क्या सही है? इन सवालों से हम तकरीबन रोज रूबरू होते हैं। हर दिन धार्मिक जगहों के लाउड स्पीकरों के शोर को सुनते हैं, धार्मिक आयोजनों के नाम पर सड़क पर होने वाले अतिक्रमण को झेलते हैं, देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। क्यों? मामला धर्म का जो है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को परेशान करके कोई पूजा पाठ कर सकता है? क्या दूसरे को परेशान करके पूजा करना संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? 20 अप्रैल 2018 शुक्रवार दोपहर के 12:30 बजे कुछ लोग खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, तभी कुछ लोग आकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। नारेबाजी के साथ ही इन लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है। कुछ लोगों को तो नारेबाजी कर रहे ये लोग उठा भी देते हैं। वीडियो के अगले कुछ सेकंड में साफ हो जाता है कि ये लोग खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए कैसे इस बुजुर्ग से माइक छीना जा रहा है। इसके बाद नमाज पढ़ने आए लोगों को अपने गांव जाने को कहा जाता है। ये सब कुछ दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुआ, जहां नमाज पढ़ने आए लोगों को उठा दिया गया। ये तस्वीरें इसलिए भी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि आज से पहले शायद ही नमाज पढ़ते लोगों को इस तरह उठाया गया। इसकी मिसाल कोलकाता की ये तस्वीरें हैं, जिसमें हजारों लोग बीच सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल मचा हुआ है, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान से और तूल दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने मुस्लिमों को खुले में नमाज न पढ़ने की सलाह दी है। हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं, उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जब तक ऐतराज़ नहीं होता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विभाग की आपत्ति आती है, किसी व्यक्ति की आपत्ति आती है, तो वहाँ उसको सावधानी हमको बरतनी है। मुख्यमंत्री की इन्हीं बातों से हिंदूवादी संगठन जोश में है और वो खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की बात कह रहे हैं। हिंदू समाज किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज को सार्वजनिक स्थल पर, सड़क पर नमाज अदा करने नहीं देगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए इस समाज को। मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद बनी हुई है। हिंदू अपने मंदिर के अंदर पूजा पत्ती को करता है, हिंदू सड़क के ऊपर आरती नहीं करता है, हिंदू किसी के भी धर्म के अंदर व्यवधान पैदा नहीं करता है। आमतौर पर मुस्लिम जुमे के दिन सड़क पर ही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं, जिससे सड़कों की आवाजाही एकदम रुक जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन लोग धार्मिक मामला समझकर कुछ नहीं कहते।
वसल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। लेकिन सवाल यह है कि दूसरों को तकलीफ देकर नमाज पढ़ने का क्या मतलब? सड़क चलने के लिए है या फिर नमाज पढ़ने के लिए? क्या इस्लाम इस तरह खुले में नमाज की इजाजत देता है? क्या संविधान में धार्मिक आजादी का मतलब सड़क पर नमाज पढ़ना है? मामला केवल सड़क पर नमाज पढ़े जाने का नहीं है, बल्कि धार्मिक अतिक्रमण का भी है, जिस पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकारी जमीन पर ऐसी इमारतों के निर्माण से रोकने को कहा था। हरियाणा की सरकार भी इशारों में धार्मिक आजादी के नाम पर होने वाले ऐसे ही अतिक्रमण की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। देश का संविधान हर नागरिक को धर्म और उपासना की आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक विश्वास, प्रचार और उसके पालन की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जब हमने कानून के जानकार से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि संविधान हर भारतीय को अनुच्छेद 25 में धार्मिक विश्वासों, उनके प्रचार और पालन की आज़ादी तो देता है, लेकिन एक दायरे में, यानी उसके चलते किसी भी आम शख्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर फंडामेंटल राइट्स में कोई ना कोई सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। 25 में भी अगर है तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ की रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अगर आज सड़क को, हाईवे को बंद कर देंगे और आप कहेंगे कि हम किसी भी सार्वजनिक जगह पे नमाज को जाकर के पढ़ेंगे, तो ये शायद उचित नहीं होगा। आर्टिकल 26 में जो इंस्टीट्यूशंस को अपनी मंदिर या मस्जिद बनाने की आज़ादी है, वो एक सेक्रेड प्लेसेस हैं और आपको नमाज वहीं जाके पढ़नी है, और यही बात कल हरियाणा में भी कही गई। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जब हमने इस बारे में रिसर्च की तो हमें एक रिपोर्ट मिली, जिसके मुताबिक मुस्लिमों की धार्मिक किताब हदीस में 7 जगहों पर नमाज ना पढ़ने को कहा गया है, जिसमें अल्लाह के घर की छत, कब्रिस्तान, गोबर या कूड़े का ढेर, जानवरों को ज़िब्ह करने की जगह, आरामगाह, ऊंटों के आराम करने की जगह और रास्ते के बीच में नमाज न पढ़ने को कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने रास्ता रोककर नमाज पढ़ने को सख्त मना किया है। अब सवाल यह है कि फिर मुस्लिम ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो ऐसा करके धार्मिक नज़रिए से भी गलत नहीं है? ये समझने के लिए हमने मुस्लिम धर्मगुरु से बात की, जिनसे हमने पूछा कि इस्लाम नमाज की जगह के बारे में क्या कहता है। कोई भी जगह हम नमाज पढ़ें वो पाक होनी चाहिए, साफ़ जगह होनी चाहिए। हमारा शरीर भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो, बस इतना ही है। और अगर कोई गैर जगह है, किसी गैर आदमी की जगह है, किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसमें यह है कि आप वहाँ जाके ज़बरदस्ती अगर घुसने लगें तो उसमें तो शरीयत की मना है कि कोई ज़बरदस्ती ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का ना हो कि आप किसी दूसरे की जगह में आप अगर वहाँ घुसना चाहें। लेकिन अगर कोई भी जगह है, अगर कोई पब्लिक जगह है, कोई ज़मीन है, कहीं कोई भी जगह हो, तो अगर सुविधा हो, अगर लोगों को आराम से कोई परेशानी ना हो, तो उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। रास्ता रोककर नमाज पढ़ने की इसी मनाही की वजह से मुस्लिम बहुल देश यूएई में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 18,269 रुपए का जुर्माना देना होगा। यूएई नहीं, सख्त इस्लामी कानूनों पर चलने वाले सऊदी अरब में भी नए उदार नियम पर विचार हो रहा है, जिसमें नमाज के दौरान दुकान, रेस्तरां, कैफे खुले रहने की इजाजत होगी। अगर दूसरे देशों की बात करें तो फ्रांस में 2011 के बाद से सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। 2014 से चीन के मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में सरकारी इमारतों, स्कूल और दुकानों में नमाज पढ़ना गैरकानूनी है। तो मुस्लिम देशों में भी नमाज इस तरह नहीं पढ़ी जा सकती। अब सवाल ये है कि जब ये गैर इस्लामी है तो फिर भारत के मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमने गुरुग्राम की 3 मस्जिदों में जाकर पड़ताल की, जिसमें हम सबसे पहले जामा मस्जिद पहुंचे, जहां 4 से 5 हजार लोग
एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। हमें बताया गया कि शुक्रवार को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ आए लोगों से हमने पूछा कि आखिर वो खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हमें कोई इस चीज़ का शौक तो है नहीं कि हम जो है मस्जिद में जगह है बाहर नमाज पढ़ें। अगर जगह की किल्लत होती है तो नमाज तो एक ऐसी चीज़ है, उसको अदा करना ज़रूरी है हमारे लिए, और एक 5-10 मिनट के लिए हम उसको पढ़ते हैं। अगर जगह की कोई किल्लत है इस वजह से हम पढ़ लेते हैं। कोई शौक तो है नहीं बाहर नमाज पढ़ने का या कोई किसी को परेशान करने का। यही वजह है कि अगर पब्लिक ऊपर मस्जिद में पूरा हो गया, ऊपर पूरा हो गया तो नीचे आ जाते हैं। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना कहती है कि गुरुग्राम में करीब 40,000 मुस्लिम आबादी है, जबकि पूरे गुरुग्राम में सिर्फ 2 बड़ी मस्जिद है। ईदगाह मस्जिद भी गुरुग्राम की बड़ी मस्जिदों में से एक है, लेकिन शुक्रवार को ये भी छोटी पड़ जाती है। नमाजी स्थल पर तो पंखे और कूलर की सुविधा है, लेकिन जुम्मे के दिन लोगों को तपती जमीन पर बैठकर नमाज अदा करनी पड़ती है। अगर खुले में नमाज पढ़ना एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी कोई जगह नहीं है नमाज पढ़ने की, और ना ही हमें यहाँ लोग मस्जिद बनाने देते हैं। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है हम खुले में नमाज नहीं अदा करेंगे, मगर हमारे लिए नमाज का इंतजाम कराया जाए। गुरुग्राम की हकीकत इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्कूल कॉलेज से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। देश में करीब 30 लाख धार्मिक स्थलों के मुकाबले तकरीबन 21 लाख स्कूल हैं। अगर बात धार्मिक स्थलों की करें तो ये 24 लाख गाँव में है, तो करीब 6 लाख शहरों में। लेकिन यह सवाल ये भी उठता है कि क्या सड़कों पर सिर्फ मुसलमान ही धार्मिक आयोजन करते हैं? क्योंकि भारत का कोई भी धर्म हो, सड़क ही वो जगह है जहां सारे आयोजन किए जाते हैं। यही कारण है कि एनसीपी नेता तारिक अनवर कुंभ पर उंगली उठा रहे हैं। कुंभ मेला होता है तो सारा कुंभ मेला सड़कों पर होता है, तो कुंभ मेला पर भी ये कल को कहेंगे कि उस पर भी बंदिश हो जाना चाहिए। तो इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। ये देश आस्था का देश है और लोग पूजा करते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं या कोई इस प्रकार का रिलीजियस गैदरिंग होता है तो वो सड़कों पर ही होता है, तो उसको कहाँ ये रोकेंगे। तारिक अनवर की ये बातें बेमानी नहीं है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए जिसमें सड़क को घेरकर माता की चौकी लगाई गई है। अब हैदराबाद की तस्वीर देखिए जिसमें रामनवमी पर शोभा यात्रा ने पूरी सड़क घेरी हुई है। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि खुले में नमाज पढ़ने पर ही रोक क्यों? क्योंकि जिस ट्रैफिक जाम का हवाला दिया जा रहा है वो तो हिंदू धर्म के आयोजनों से भी होता है। ऐसी एक और तस्वीर देखिए जिसमें स्कूल बस कैसे जाम में फंस गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन नहीं है, जबकि हिंदू धर्म में सादगी का विशेष महत्व है। आखिर कैसे सनातन धर्म में भक्त की भावना पर तामझाम हावी हो गया है, ये जानने के लिए हमने हिंदू धर्म के जानकारों से बात की। जितनी परिभाषाएं हों, लेकिन एक मूल परिभाषा यह है कि जब तक आप अपने ही दुख में दुखी, अपने ही सुख में सुखी हैं, आप पशु हैं। जिस क्षण आप दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी होने लगे, आप मनुष्य हो जाते हैं। मूल धर्म यह है। भगवान को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, यह हमारी आवश्यकता है। हमने प्रचार के लिए, प्रदर्शन के लिए आज सभी धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर लगा दिए हैं, और अगर इनसे किसी को मानसिक बाधा पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, तो यह वास्तविक धर्म के विरुद्ध है। शिवरात्रि के दिन एक शिकारी था, वो वृक्ष पर चढ़ गया, बेलपत्र का वो बेल का वृक्ष था, और उसके वहां चढ़ने से, और वो इतना शिवरात्रि के कारण उसके अंदर इतने अच्छे भाव जगे, उसने अहिंसक भाव भी उसके भीतर जगा, और एक बेलपत्र
शिवलिंग पर गिरा। भगवान शिव ने उसके भाव को देखते हुए उसको शिवलोक प्रदान किया, मोक्ष की प्राप्ति। भगवान केवल भाव देखता है। तो ईश्वर चाहे कोई भी हो, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर अपनी पूजा नहीं करवाना चाहता। लेकिन मानो लोग इसे भूल गए हों, तभी तो देश का चाहे कोई भी धर्म हो, साल में कभी न कभी उसकी वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। 2018 में उबर ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ एक स्टडी की, जिसके मुताबिक ट्रैफिक जाम से 1,44,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे 4 बड़े मेट्रो शहरों का है। ये नुकसान रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के 71,000 करोड़ रुपए के बजट का 2 गुना है। सिर्फ दिल्ली में ही जाम से 60,000 करोड़ सालाना का घाटा होता है। स्टडी कहती है कि जाम का बड़ा कारण विरोध प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन है। इस तरह कहा जा सकता है कि धार्मिक आयोजन देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में इसका मिल बैठकर समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि देश भी तरक्की करे और लोगों की आस्था को ठेस भी न पहुंचे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि अतिक्रमण करके, शोर शराबा करके आप अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, उसका मान बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ये सोच गलत है। क्योंकि ऐसा करके एक दूसरे के धर्म के प्रति गलत सोच ही पनपती है, जिससे ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा मिलता है, जिसका उदाहरण हमें 20 अप्रैल को गुड़गांव में देखने को मिला। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि लोगों को इबादत करने से न रोका जाए। अगर किसी को समस्या है तो वो पुलिस और प्रशासन से शिकायत करे, उन्हीं के पास इस पर कार्रवाई का अधिकार है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।